हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी लास्ट क्लास में। उस टॉपिक को हमने कंप्लीट भी कर लिया था, तो हमारा सीएनएस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पीएनएस। पीएनएस बहुत टफ नहीं है, सीएनएस जैसे जितना टफ था, जितना कुछ उसमें डिटेल था, इतना डिटेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमें चीज कौन कौन सी पढ़नी है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसमें हम पहली चीज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट हमें पढ़नी है क्रेनियल नर्व्स। दूसरा हमें जो पढ़ना है इसमें वो होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। थर्ड जो हमको पढ़ना है इसमें वो आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम अगेन दो सिस्टम्स पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एंड चौथा जो हमको पढ़ना है इसमें वो होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बेसिकली चार चीजें हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी होती है, डिस्कस करनी होती है। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम आज कोशिश करेंगे कि हम ये चारों पांचों टॉपिक जो है ये एक ही लेक्चर में मतलब कंप्लीट कर लें। बट अगर ये चैप्टर में इसमें सारे टॉपिक कवर अप नहीं हो पाते देन हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में फिर हम यही करके छोड़ देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी नर्व्स पे से, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमारा, हम जैसे ये एक बच्चा है, ठीक, ये एक पर्सन है। तो इसके सेंटर में क्या था, यहाँ पे ब्रेन था, ठीक है। एंड ये हमारे पीछे के साइड पे स्पाइनल कॉर्ड थी। अब कहीं से भी कोई भी सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज गर्म लग गई, तो हाथ में गर्म लगी है, तो वो सिग्नल जो हाथ से है वो जाएंगे ब्रेन तक और वापस ब्रेन से आएंगे हाथ में, तब हम हाथ को हटाएंगे। तो ये सिग्नल को लाने एंड ले जाने का काम जो है ये कौन कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में अगर हम पेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को हटा दे, तो जो भी कुछ बचता है वो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर पे है और ये पूरा का पूरा बाकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती क्या चीज है, इसमें आती है नर्व्स। नर्व्स आती हैं, ठीक। अब बात आ रही है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो कहाँ से अराइज हुई हैं, उनकी लोकेशन क्या थी। इस बेसिस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व्स है, और ये नर्व कहाँ से निकल रही है, किस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही है, उस बेसिस पे हमारे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये तुम्हारी नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से निकलती हैं तो इन्हें बोला जाता है क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स। लेकिन अगर यही नर्व्स जो होती हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो हम इन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो दो तरीके की हो गई हमारे पास, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। अब बात करते हैं जो क्रेनियल नर्व है ये कहां से निकली, ब्रेन से। एंड स्पाइनल नर्व कहां से निकली, स्पाइनल कॉर्ड से। दूसरी बात आती है, ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, वो अगर हम बात करें मैमल्स की या फिर रेप्टाइल्स की या फिर बर्ड्स की, तो इनमें क्या होता है, इन सब में ही 12 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं। लेकिन इन्हीं की जगह पे अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की या फिर हम बात करते हैं फिशेस की, तो इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ 10 पेयर्स पाए जाते हैं। लास्ट की दो नर्व्स जो होती हैं वो इनमें नहीं होती। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उनमें टोटल 31 पेयर्स होती हैं एंड ये सभी में ही होती हैं 31 पेयर्स, चाहे वो मैमल हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, बर्ड हो, एम्फीबियन हो, फिश हो, कोई भी हो। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है कि जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं, जो 12 पेयर्स हैं, अभी हम मैमल्स की बात करेंगे बिकॉज ह्यूमन मैमल्स में आते हैं, तो हम यहाँ पे मैमल्स की बेसिकली बात करने वाले हैं। तो ये जो 12 पेयर होते हैं इनमें से कुछ जो होती हैं वो होती हैं सेंसरी इन नेचर, सेंसरी हो सकती हैं, ठीक। कुछ जो होती हैं वो मोटर होती हैं और कुछ जो होती हैं 12 पेयर्स में से वो मिक्स्ड टाइप होती हैं, ठीक। ऐसी अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो स्पाइनल नर्व्स हमेशा मिक्स्ड टाइप होती हैं, ना तो सेंसरी होती है ना ही मोटर्स होती है, या हमेशा मिक्स टाइप होती है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स में। अब हमको क्या करना है, अब हमको पहले, हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। अच्छा, पेपर में क्रेनियल नर्व्स से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम उसी बेसिस पे पढ़ेंगे, हमको बहुत डिटेल में जाके इसकी इस पे पीएचडी नहीं करनी है। ओके, सो देखते हैं क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितनी है, 12 पेयर है, ठीक। ये हमने लिख रखा है। अच्छा, इसको देखने के पहले हम लोगों को क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स
जो होती है उनसे 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमारी क्रेनियल नर्व का नंबर क्या है, नंबर कौन सा है, कि कौन से नंबर की है। जैसे हमसे पूछ लिया जाएगा या ऐसे पूछ लिया जाए कि हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल होती है। ऐसे सेवेंथ नंबर किसका होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा आता है कि ये जो सेंस नर्व है, हमारी क्रेनियल नर्व है, ये सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है। तो बेसिकली ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर पे कि कैसी है, या पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी नर्व है जो सेंसरी नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो फंक्शन से होता है, फंक्शन पे बेस होता है। पूछ लिया जाए कि इस क्रेनियल नर्व का क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो इस ये दो टाइप के जो क्वेश्चन है ये मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है, लेकिन फंक्शनल वाले फंक्शन पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं ये यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। बट हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमें सारी चीजें डिटेल में करनी है। ओके, सो फंक्शन भी हम पढ़ेंगे और इन दोनों को पढ़ने की बाद हम एक ट्रिक से इसे याद भी कर लेंगे। ओके, पर पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्रेनियल नर्व टोटल 12 होती है। अच्छा, पहली जो है वो है हमारी ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो टर्म आता है, हमने ऑल्फैक्टरी अभी ब्रेन में पढ़ रखा था। ऑल्फैक्टरी लोब था, किसमें था, नाक से जो पैसेज जा रहा था, राइट। तो ये हमारा किससे रिलेट करता है, स्मेल से करता है, ठीक। अच्छा, नाक हमेशा सिग्नल सेंस करती है, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है वो सिर्फ सेंस करते हैं, है ना, कोई काम तो नहीं कर रहे होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाक सिर्फ स्मेल करके ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उससे वापस से कुछ कहता तो नहीं है नाक से ना कि तुम हिलो डुलो, राइट, या कुछ करो। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे सेंसरी क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, वो ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेन से वापस सिग्नल लेके कोई फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। लाइक हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ से जो नर्व जाएगी वो मिक्स टाइप होगी, क्यों, क्योंकि उसने सेंस किया, ऊपर लेके गई, वापस से आके हटेगा भी तो हाथ, है ना, जब हमें कोई गर्म चीज छू जाएगी। तो इस वजह से ऑल फैक्ट्री जो होता है वो स्मेल के लिए होता है एंड हमेशा सेंस होता है, सेंसरी होता है। ऐसे ही ऑप्टिक, आंख वाला जो होता है भाई, वो भी हमेशा सेंसरी होता है, देखने के काम आता है, सिर्फ सेंसरी होता है। इसी तरीके से एक हमारा ऑडिटरी होता है। ऑडिटरी मतलब ऑडिबल से आता है ना, ऑडिटरी। तो ऑडिबल का मतलब क्या हो गया, सुनने से, है ना। तो हियरिंग के लिए होता है और ये भी सिर्फ और सिर्फ सेंसरी है, ये मोटर नहीं है। तो हमारी आंख, नाक और कान, तीनों चीजों से जो नर्व्स जाएंगी वो बेसिकली कैसी होंगी, सेंसरी होनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम तीन की बात करते हैं। तीन जो कि हमारे आई बॉल के मूवमेंट से रिलेट करती है। आई बॉल मतलब आंखों के जो पुतली होती है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो वो पहली हो जाती है, आई बॉल के मूवमेंट को पहली जो कंट्रोल करती है वो होती है ऑक्यूमुलेटर। दूसरी आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली होती है ट्रोक्लियर। एंड तीसरी आई बॉल के मूवमेंट को जो कंट्रोल करती है वो होती है एविडेंस, ठीक। अच्छा, अब ऑक्यूमुलेटर, ये सारी के सारी क्या है, आई बॉल को कंट्रोल कर रही है। भाई ये देखने का काम तो नहीं कर रही है, देखने का काम तो ऑप्टिक वाली कर रही थी ना। ये क्या कर रही है, ये ब्रेन से सिग्नल लेके सिर्फ आंखों की जो पुतलियां हैं, जो आई बॉल है, उसको हिलाने का काम कर रही है। तो ये सारी कैसी हो गई, तीन की तीनों से हिलाने का काम कर रही है, मतलब और सिग्नल्स को लेकर के ये काम कर रही है। तो ये तीनों की तीनों मोटर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी आती है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल जो होती है वो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि ट्राइजेमाइनल जो होती है ये हमारी होती है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होती है। अच्छा, ट्रोक्लियर जो होती है वो हमारी थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है, ठीक है, थिनेस्ट होती है। और ट्राइजेमाइनल जो होती है वो हमारी लार्जेस्ट होती है। ध्यान रखेंगे, ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट हमारी वेगस होती है, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है फेशियल वाली। तो फेशियल जो होती है ये हमारी किससे काम होती है, फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेट करती है एंड टेस्ट से। टेस्ट से रिलेट करने वाली हमारे पास दो हैं। एक टेस्ट को रिलेट कर रही है फेशियल, और दूसरी टेस्ट को रिलेट कर रही है हमारी ग्लॉसोफैरिंजियल। ये दोनों ही टेस्ट के लिए में होती हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी में पूछा जाए तो फिर हम फेशियल डालेंगे, क्योंकि ये टू थर्ड, हमारी जो टंग होती है उसमें तीन पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दे टंग को, तो ये टू थर्ड पार्ट को, आगे वाले जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है उसमें टेस्ट जो आते हैं वो सारे के सारे फेशियल की वजह से होते हैं। लेकिन लास्ट का जो वन थर्ड पार्ट होता है सिर्फ, वो हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल होता है। तो अगर मेजोरिटी में पूछा जाएगा तो फिर हमारी फेशियल हो जाएगी, लेकिन अगर ऑप्शन में मिलता है देन वी विल गो फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेगस। तो वेगस के बारे में इंपॉर्टेंट हमने देख लिया कि ये लॉन्गेस्ट होती है एंड विसरल सेंसेशंस के लिए होती है। वी से वेगस एंड वी से विसरल सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल। सो एक्सेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल ये दोनों वो हैं जो कि हमारे मैमल्स एंड बर्ड्स वगैरह में पाई जा रही हैं एंड रिप्टाइल्स में, बट एम्फीबियंस एंड फिशेस में ये एब्सेंट होती हैं। ओके, सो ये दोनों हमारी एब्सेंट रहेंगी किसमें, एम्फीबियंस एंड फिशेस में। ये
एसेसरी जो स्पाइनल होती है ये हमारे फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के मूवमेंट से, एंड हाइपोग्लॉसल जो होती है वो हमारे टंग के मूवमेंट से रिलेट करती है। अब ये दोनों ही मूवमेंट जो होते हैं भाई, ये फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये कोई सेंसरी ऑर्गन तो है नहीं कि ये सेंस करके कोई चीज ब्रेन को भेजेंगे, राइट? तो ये क्या होते हैं, ये मोटर टाइप होते हैं। ब्रेन ने सिग्नल भेजा लैरिंग्स को कि भाई तुम वाइब्रेट करो, तुम्हें ये बोलना है, तो ये वाइब्रेट करने लगा, तो ये सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करता है। ओके, ऐसे ही अगर हम मूवमेंट ऑफ टंग करें तो भाई टंग में टेस्ट के लिए तो ये है ना, ये वाली ग्लॉस ऑफ, नहीं सॉरी कहाँ गया, हाँ ग्लॉस ऑफ फेरेंजियल, ठीक है। लेकिन ये वाली जो होती है, अच्छा ये मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि ये टेस्ट को ले भी रही है और उसके बाद हमको एहसास भी कराती है कि भाई मीठा फील हो रहा है ना। या फिर कोई चीज अगर बहुत गर्म होती है तो हमें फील हो जाता है ना, टंग को तुरंत पीछे खींचता है, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, टेस्ट के साथ साथ हमें मोटर सिग्नल्स भी लेके दे रही है कि भाई गर्म लग रहा है मुंह पे, ठीक है। तो ये वाले, ये मिक्स्ड होती है, ठीक है। ये वाली क्या होती है, ये सिर्फ टंग को हिला रही है, बोलने के टाइम पे हेल्प कर रही है, टेस्ट में कोई हेल्प नहीं है। सो दैट्स वाई ये मोटर है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज जो हमने छोड़ दी है इसमें, वो ये होती है, हमने पढ़ लिया थिनेस्ट, हमने पढ़ ली लार्जेस्ट, हमने पढ़ ली लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट हमने छोड़ दी। तो एब्यूडेंस जो होती है वो हमारी स्मॉलेस्ट होती है, ये हमारी स्मॉलेस्ट होती है नर्व। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रेनियल क्रेनियल नर्व के बारे में हमने पढ़ लिया, इनका क्या होती है, नाम क्या क्या होते हैं, नंबरिंग क्या क्या होती है, सेंसरी होती है या मोटर होती है, एंड वो किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये जो हमने नंबरिंग यहाँ पे कर रखी है बेटा, ये नंबरिंग उनकी वही नंबरिंग है जो उनको दी जाती है, जैसे कि ट्राइजेमाइनल 5th पे होगी, 8th नंबर पे ऑडिटरी है, 11th नंबर के लिए जो है वो एसेसरी स्पाइनल है। ओके, सो ये नंबर वाइज ही हमने लिख रखी है। अब बात आती है कि इनको हमें तो पेपर में याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत हो गया ना, तो हमें कोई निमोनिक्स चाहिए, राइट। तो मैंने एक निमोनिक्स, सॉरी मैंने नहीं बनाया है, मुझे मेरे टीचर ने दिया था, एंड नाउ आई एम पासिंग इट ऑन। ओके, सो पहला जो निमोनिक्स, इसका जो निमोनिक्स है वो क्या है, ऑन ओल्ड ओलम्पस टॉपमोस्ट टॉप ए फिन एंड जर्मन viewed ए हॉर्स। ओके, तो देखते हैं, पहला नाम है ऑन ओल्ड ओलंपस, ओ से ऑन है। ओके, तो पहले ओ से आता है हमारा ऑल फैक्ट्री, दूसरे ओ से जो आता है वो हमारा होता है ऑप्टिक, तीसरे ओ से जो आता है वो होता है हमारा ऑक्यूलो ऑक्यूलो मोटर, टी टॉप मोस्ट से आता है हमारा ट्रॉक्लियर, नेक्स्ट टी से जो आता है वो होता है ट्राइजेमाइनल, ए से आता है हमारा एब्डियंस, एक सेकेंड, एफ से आता है हमारा फेशियल, ए से आता है हमारा ऑडिटरी, जी से आता है हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल, बी से आता है हमारा विगस, ए से आता है हमारा एसेसरी स्पाइनल, एंड एच से आता है हमारा हाइपोग्लॉसिक। ओके, सो ये हमारे नाम होते हैं, लाइन से ही ऐसे ही याद करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, दिस इज द 8th वन, 9th वन, 10th वन, 11th एंड 12th। ओके, सो इस तरीके से हम लाइन से सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्रेनियल नर्व के बाद आता है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करते हैं तो नंबर हमने कितना पढ़ा, स्पाइनल नर्व होती है 31 इन पेयर। इसके अलावा ये सारी की सारी कैसी होती है, मिक्स्ड टाइप होती है। ओके, अच्छा, अब बात आती है जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये दो स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं, दो जगहों पे जाती हैं। ब्रेन से जो भी निकल रही हैं वो हम देखेंगे, बेसिक ज्यादातर जो भी ब्रेन से निकली हैं वो सारी की सारी हमारे फेस पे गई हैं या फिर हमारे ऊपर के पोर्शन में गई हैं, बाकी हमारे लेग्स में, हैंड्स में जाने वाली बहुत रेयर है। ओके, सो स्पाइनल नर्व्स एक वेगस ही है जो कहीं और इधर उधर जाती है, बाकी सब हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, इन्हीं सब से रिलेट कर रही है। लेकिन स्पाइनल नर्व्स में ऐसा नहीं होता। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, वो हमारी अदर पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं।
ओके, तो ये कहाँ कहाँ जा सकती है? एक तो जा सकती है हमारे स्केलेटन के पास, और दूसरा जा सकती है ये कहाँ पे? हमारे विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स में। सो अगर हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री काम करता है। जबकि अगर हम विसरल ऑर्गन की बात करते हैं तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो भी स्केलेटन, स्पाइनल कॉर्ड स्केलेटन में जाती हैं, ये हमारी वॉलेंट्री, हमारी हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है। और ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या फिर इन्हीं को इन शॉर्ट लिखा जाता है एसएनएस। ऐसे ही जो विसरल ऑर्गन में जाती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती है, ऑटोमेटिकली काम करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो इन्हीं को हम एएनएस बोलते हैं। अब बात है कि स्केलेटन तो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसका जब मन कर रहा है तब हम हाथ उठा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है मेरा तो हम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो हमारी विसरल ऑर्गन में जा रही है, ये क्या करती है? ये कॉन्टिन्यू, अच्छा, हार्ट बीट बढ़ रही है या घटती है, अपने आप ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ जाता है। जैसे कि विसरल ऑर्गन कौन से हो गए? हार्ट, लंग्स, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो ये सारे हमारे विसरल ऑर्गन हो गए। ठीक, तो ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, कभी बढ़ जाते हैं इनमें, कभी सिक्रीशन बढ़ जाता है, कभी अपने आप से कम हो जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये हमारा विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और दूसरी बात होती है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कभी भी ब्रेन के हायर अथॉरिटी से बात नहीं करता, ये ब्रेन की लोअर अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, उनसे बात करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब भाई हार्ट बीट रोज चल रही है, ठीक, लंग्स में रोज हम दिन भर सांस ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, अब हम हर एक चीज को ब्रेन की हायर अथॉरिटी को तो नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, लोअर अथॉरिटीज जो होती है, यानी कि लोअर अथॉरिटी कौन हो गई? एक तो हो गया मेड्यूला, और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। ये दोनों ही क्या करते हैं? अपनी लेवल से, अपने लेवल से क्या करते हैं? इसको निपटा लेते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। बड़े ब्रेन हायर अथॉरिटीज से बात नहीं करते, जैसे हायर अथॉरिटी क्या होगी? सेरिब्रम, ठीक, उनसे बात नहीं करते, उनसे कहते हैं ठीक है हम छोटे लेवल पे ही काम निपटा लेंगे, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे रेगुलेट होता है? एक तो मेडुला से, और दूसरा हाइपोथैलेमस से। ओके, अच्छा, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है क्या? अब देखते हैं, जैसे बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? नॉर्मली ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट, आराम से चल रहा है। लेकिन जब हम कोई इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, हम डर जाते हैं, या कोई भी सिचुएशन होती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है 80 पर मिनट, राइट। तो इसको 70 to 80 कौन लेकर के आया, और फिर वापस से ये नॉर्मल हो जाती है 80 to 72, राइट। तो जब ये बढ़ रही है एंड घट रही है, तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? तो इसको रेगुलेट करने का काम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का होता है। अब जो सिंपैथेटिक होता है, ये क्या करता है? ये हमेशा ऑलवेज एक्टिव होता है, ऑलवेज एक्टिव अंडर प्रेशर, जब हम प्रेशर में होते हैं, या अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक कब होता है एक्टिव? जब नॉर्मल कंडीशंस होने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि हम बहुत डर गए, जब मेरा डर खत्म हो गया, नॉर्मल कंडीशन आने लग गई, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होकर के वापस से हमको नॉर्मल लेकर के आएगा। दूसरी बात इसके बारे में जो याद रखनी है, कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, इसमें जो सिंपैथेटिक होता है, वो क्या करता है? जब भी एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करवाता है, एनर्जी लॉस करवाता है, ठीक। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व करता है। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि बताइए क्या करेगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को, ठीक है। तो पहली बात आती है हार्ट बीट पे। अब हम ये करेंगे कैसे, इसको ध्यान से कैसे पेपर में सॉल्व करना है। अगर आपसे कोई भी चीज कह दिया जाए कि बताइए सिंपैथेटिक का क्या इफेक्ट होगा हार्ट बीट पे, तो हमें क्या करना है? जब भी हमसे सिंपैथेटिक का पूछा जाएगा, हम ध्यान देंगे कि वो कंडीशन होनी चाहिए, हमको डर लग रहा है,
तो डर लगते टाइम जो जो यहाँ पे चेंजेस होंगे जिन जिन चीजों पे वो चीजें हम सिंपैथेटिक में लिखते जाएंगे। जैसे डर लगेगा तो हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीजेस। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो जब भी हार्ट हमें डर लगेगा तो ब्रीदिंग पैटर्न भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और उसको इंक्रीज करना होगा तो लंग्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। डायलेट होना मतलब लंग्स या फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ठीक, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स क्या कर लेंगे, वो डायलेट हो जाएंगे मतलब फैल जाएंगे। पहले ब्रोंकाई इतनी पतली थी, अब ब्रोंकाई चौड़ी हो गई, क्यों, ताकि हवा ज्यादा आए। ठीक है, अच्छा तीसरी बात करते हैं, अगर हम सलाइवा की बात करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन, जो सिक्रीशन है सलाइवा का, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, हम देखते हैं ना जब हमें डर लगता है तो हमारा मुंह सूखने लगता है, राइट। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करने की अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम एनल स्पिंटर। एनल स्पिंटर, एनल स्पिंटर एंड एक आता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों ही हमारे किससे रिलेट करते हैं, दोनों ही हमारे रिलेट करते हैं। एक करता है ये वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और ये वाला हमारा करता है सॉरी उल्टा बोल दिया, ये हमारा करता है एक्सक्रीटा, फीकल मैटर को रिमूव करता है, और यूरिनरी ब्लैडर हमारा जो यूरिन को रिमूव करता है, राइट। तो जब भी हम डर की कंडीशन में होते हैं इन दोनों का ही जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, ये दोनों ही इनहिबिट हो जाते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि गांव में कोई इंसान था, पहले गांव में लोग बाहर खेतों में जाते थे, राइट। तो क्या हुआ, सुबह सुबह के इंसान उठा, बड़े आराम से उसने लोटा लिया एंड वो गांव खेत में गया, एंड वो खेत में आराम से अभी आंख मचलते हुए बैठा ही था, और अपनी प्रोसेसिंग उसने स्टार्ट की थी, एंड जस्ट इमेजिन उसने आंख खोली और उसको सामने सांप दिखाई दिया, क्या होगा, वो तुरंत भागेगा, वो भूल जाएगा कि वो वहां करने क्या गया था, राइट। सारी प्रोसेसेस वहीं पे तुरंत रुक जाएंगी एंड वो एक्टिव हो जाएगा कि भाग यहाँ से। तो ठीक है, तो हमें इससे याद रखना है कि एनल स्पिंटर भी फंक्शनिंग उसकी इनहिबिट हो जाती है, इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम और क्या क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एरेक्टो पिलाई। पेरेक्टो पिलाई क्या होती है, ये एक काइंड ऑफ मसल्स होती हैं जो कि हमारे स्किन के नीचे होती हैं। तो जब भी हमें डर लगता है वो हम बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स, राइट। तो एरेक्टो पिलाईज जो होती हैं, जैसे ही हम किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, ये क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती हैं। और वैसे कैसे रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं। तो जब ये इरेक्ट होती हैं तो क्या हो जाता है, हमारे गूज बम्स हमें फील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है ये हमारी क्या होती है, हाइपर एक्टिव होती है। एक्टिव होती है जब हम पैरासिम्पैथेटिक सॉरी सिंपैथेटिक में होते हैं, और इनएक्टिव हो जाती है जब हम पैरासिम्पैथेटिक काम करती है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे ही पूछा जा सकता है आइरिस, आइरिस ऑफ आई, ठीक। तो ये भी क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, और ये क्या हो जाती है यहाँ पे, नॉर्मल। अच्छा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपैथेटिक में जो चीज करेंगे, मतलब सिंपैथेटिक में वो सारी चीजें रखेंगे जब हमको अनफेवरेबल कंडीशन होगी, और पैरासिम्पैथेटिक हमें फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात जो आती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनास्टिक। एंटागोनास्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटा किससे आता है, अगेंस्ट से, ठीक है। तो सिंपैथेटिक अगर ये बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक इसको घटाएगा। ब्रीदिंग को ये बढ़ा रहा है तो ये भी इसमें घटाएगा। ये डायलेट कर रहा है तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें सिक्रीशन घटा रहा है तो इसमें सिक्रीशन बढ़ाएगा। इसमें इनहिबिट कर रहा है तो इसमें नॉर्मल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको बोला जाता है मेच्योरेशन और इसे डिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक चीज जो हमने छोड़ दी है वो हमारी है निमोनिक्स। सॉरी, निमोनिक्स तो हमने पढ़ लिए, हमने ये छोड़ दिया कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है वो कौन सी सेंसरी होती है एंड कौन सी मोटर एंड कौन सी मिक्स होती है। तो सेंसरी के लिए हम याद रखेंगे 128, ठीक। तो 128 यानी फर्स्ट नंबर की, सेकेंड नंबर की एंड 8 नंबर की। ऐसे ही हम मिक्स्ड के लिए याद रखेंगे 57910, मतलब फिफ्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, नाइन्थ नंबर एंड 10th नंबर। एंड लास्ट हमारा बाकी जितनी भी बचती हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाती हैं, मोटर में, ठीक है। तो ये हमारा क्रेनियल नर्व्स का जो हमने छोड़ दिया था वो पोर्शन हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की क्लास।
आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। इसके आगे का जो पोर्शन है रिफ्लेक्स एक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद ये टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि हमने डायोसील मेटासील ये सब नहीं पढ़ाया था, वेंट्रिकल्स नहीं पढ़ाए थे, वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। एंड तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।